सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का संगठन विस्तार के लिए नवनियुक्त पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्व। वाराणसी के सिगरा स्थित होटल कैस्टिलो में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च उत्तर प्रदेश के संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु, पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, मां विंध्यवासिनी धाम के प्रधान अर्चक अगस्त कुमार द्विवेदी, विशालाक्षी देवी के महंत राजनाथ तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर रमन त्रिपाठी व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी, गणेश सहित अन्य लोग रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी, गणेश सहित उत्तर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को दायित्व प्रमाण पत्र सौंपा गया। नवगठित टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश तिवारी, अग्नि त्रिपाठी, महामंत्री संगठन शरणजन त्रिपाठी, प्रदेश मंत्री अभिषेक मिश्रा, दिलमोहन तिवारी, मंजू देवी, कोषाध्यक्ष एकनाथ पांडे, प्रवक्ता मीनाक्षी, मीडिया प्रभारी संदीप त्रिपाठी और सह पदाधिकारी सौरभ पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराम द्विवेदी, प्रकाश मिश्रा, आशीष के द्विवेदी प्रमुख हैं। जबकि संरक्षण मंडल में श्रीकांत मिश्रा, अर्चक विश्वनाथ मंदिर, कमल किशोर पुजारी, दुर्गा कुंड, महंत राजनाथ तिवारी, काशी विशालाक्षी मंदिर, रोशन गिरी प्रधान पुजारी, काल भैरव, अभय पांडे, विधि अधिकारी BHU राजेश पांडे, जिला अध्यक्ष अरविंद शुक्ला, डॉक्टर किरण पांडे, नित्यानंद त्रिपाठी एवं दिवाकर द्विवेदी को शामिल किया गया। इस मौके पर सेंटर के प्रबंधक रामकृष्ण पांडेय, केशव प्रसाद सेठ को भी अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। समापन सत्र में वक्ताओं ने सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं तथा धार्मिक जागरूकता के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, दयालु, ने कहा कि सनातन धर्म कोई संकीर्ण परिभाषा नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की वह शाश्वत शैली है जो हमें आत्मा, शरीर और मन के संतुलन का विज्ञान सिखाती है। यही भारत की आत्मा है, यही ऋषियों की साधना है और यही वह मूल चेतना है जिसने इस देश को हजारों वर्षों तक विश्वगुरु बनाकर रखा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, ये चेतना का जागरण है। यह आत्मा, शरीर और मन का समन्वय है और यही समन्वय हमें अपने कर्तव्यों की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस ने पुनः सिद्ध किया है कि दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, उस संस्कृति की ओर जिसने न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी पोषित किया है। कैलाश मठ के पीठाधीश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी ने सनातन के लिए समर्पित सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के कार्यों की सराहना की। राष्ट्रीय संरक्षक एवं अध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिपाठी ने बताया कि इसका उद्देश्य न केवल धर्मस्थलों के बीच समन्वय स्थापित करना है, बल्कि सनातन धर्म के प्रचार और संरक्षण को भी बढ़ावा देना है। युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। विभिन्न देशों और राज्यों से आए संत, महंत और प्रतिनिधि सनातन धर्म की मजबूती और सामूहिकता पर जोर देंगे, जो पूरे सनातन समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन श्रीराम द्विवेदी ने किया। वाराणसी के होटल कैस्टिलो में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का संगठन विस्तार के लिए नवनियुक्त पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्व। तो नाम रमन त्रिपाठी है और फिलहाल हम लोग सेंटर फॉर सनातन के इस कार्यक्रम में आए हैं। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च वाराणसी बेस्ड है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग काम करते हैं। कई जिलों में, कई स्टेट में हमारे काम चलते हैं
और मूलतः हम लोग सनातन से जुड़ी हुई चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। उसके अलावा सनातन में जहाँ भी टूटे हुए मंदिर हैं, अपने कुछ आश्रम हैं जहाँ पे लोग हमें इनवाइट करते हैं, तो उसको हम लोग जा कर के उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस करते हैं। हाँ, क्या कार्यक्रम था आज? जी, आज का कार्यक्रम तो संगठन के इंटरनल कार्यक्रम था। संगठन का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष और तमाम और भी लोग जो पद पे आ रहे हैं उनका मुख्य पद पे हमारे गणेश जी हैं जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे और हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के लगभग 30 या 35 जिलों से 5-5 की संख्या से लोग आए हैं। सभी को आज जी, सब लोग जो जिन लोगों ने अपना नाम दिया है, मनोनीत हुए हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो में आए हैं लोग, तो उनको बुलाया गया है आज। तो कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज के सभी वर्ग को, सभी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सनातन ऐसा है जो जिसने हमेशा विश्व को जोड़ने का काम किया है। और पीछे के कालखंड में लोग कुछ अलग अलग परिस्थिति में अलग हो गए थे, तो अब सब लोग एक साथ आए, सनातन को विश्व पटल में फिर से स्थापित करने का कार्य करेंगे और सब लोग मिल के काम करेंगे। और हमारे संगठन का एक जो आप देखेंगे स्वरूप, एक नीचे से निकलने वाला, जो लोग ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं वही लोग अपने कार्यों के द्वारा, जो इनको सनातन में काम करने का इंटरेस्ट है, वो तमाम लोग आते हैं, अपने अपने कार्यों के द्वारा जुड़ते हैं और एक जो है ऑर्गेनिक प्रोसेस से धीरे धीरे अपने पदों पे आते हैं। सनातन रिसर्च संस्था है, ट्राइडेंट सेवा समिति, ये देश के अतीत के उस वैभव, भारत के वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से उस पर शोध कर रही है। तमाम अपने उन अनछुए विषयों को जो समय और काल के गर्त में समा गए हैं, उनको दुनिया के सामने और समाज के सामने लाना, अतीत की उन धरोहरों को सहेजना जिनमें हमारे प्राचीन दैवीय स्थान है, देवी देवताओं के मंदिर हैं जो समय के साथ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको फिर से उनको स्थापित करना, जीर्णोद्धार करना, मंदिरों की चिंता करना, अपने देश की संस्कृति की चिंता करना। तो ये जो सनातन को संरक्षित करने की संस्था है, निश्चित ही अपने काम में दिनों दिन प्रगति करती जा रही है। देश के प्रत्येक कोने में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, देश के हर राज्य में ऐसे उन स्थानों को चिन्हित करना। काशी में भी बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है इस संस्था ने। तो अतीत की धरोहरों को सहेजने का काम, वेद पर, पुराणों पर, स्मृतियों पर, श्रुतियों पर, ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सबको सहेजने का काम ये संस्था कर रही है। हृदय की गहराइयों से इस संस्था से जुड़े अपने उन सारे पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। आज संस्था का विस्तार भी था, आज बहुत सारे पदाधिकारियों ने नई जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लिया है। तो मुझको लगता है कि संस्था निश्चित ही भारत को, सनातन को फिर से उस वैभव पर ले जाने के लिए संकल्पित है और अपने काम में निरंतर आगे बढ़ते हैं। उसका जवाब भी दिया जा रहा है। जहाँ सनातन का पर कुठाराघात होगा, जब जब हुआ है, जिस युगों में हुआ है, उस पर उसका उस हिसाब से, उस वेग से जवाब दिया गया है।